बड़ोदरा में आयोजित सरदार सभा को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर इस बात का प्रमाण है कि भारत शांति चाहता है, लेकिन जो देश शांति की भाषा नहीं समझते, उन्हें भारत मुंहतोड़ जवाब देना भी जानता है। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के साहस और दक्षता को अब पूरा विश्व मान रहा है और ऑपरेशन सिंदूर ने दुनिया को बता दिया कि भारत उकसाता नहीं, पर उकसाए जाने पर पीछे भी नहीं हटता। रक्षा मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरदार पटेल का वन इंडिया बेस्ट इंडिया का सपना और मजबूत हुआ है। उन्होंने अनुच्छेद 370 हटने का जिक्र करते हुए कहा कि इससे जम्मू कश्मीर मुख्य धारा में पूरी तरह जुड़ा। राजनाथ सिंह ने बताया कि देश की अर्थव्यवस्था अब दुनिया में चौथे स्थान पर है और 2029 तक रक्षा उत्पादन को 3 लाख करोड़ तथा रक्षा निर्यात को 50,000 करोड़ रुपए तक ले जाने का लक्ष्य है। सबसे पहले मैं अभिवादन करना चाहता हूं उन पदयात्रियों का जिन्होंने की लंबी यात्रा, लंबे सफर को तय करने के बाद आज यहां पर वह मौजूद हैं। मनसुख भाई ने मुझे बतलाया ऐसे कुछ यहां पर पदयात्री बैठे हैं जो लगातार 7 दिनों से प्रतिदिन 15, 16, 17 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे हैं। मैं सभी से यह अनुरोध करना चाहूंगा, पदयात्रियों के अतिरिक्त जो भी खड़े हैं, एक बार सारे पदयात्रियों का तालियां बजाकर अभिनंदन किया जाना चाहिए और उनका स्वागत किया जाना चाहिए। मेरे बहनों भाइयों, आज हम सब यहां पर सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। सारे देश में इस वर्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती मनाई जाएगी और यह कल्पना यदि किसी ने दी है, इसी गुजरात की धरती पर पैदा हुए, गुजराती मां की कोख से पैदा हुए आज के भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दी है। मेरे बहनों भाई, और मैं कहना चाहता हूं, जिस काल्पनिक क्षमता का उन्होंने परिचय दिया है और जिस तरह से इस कार्यक्रम की उन्होंने कल्पना की है, उसकी जितनी भी सराहना की जाए मेरे बहनों भाइयों वह कम है। कुछ ऐसी भी राजनीतिक ताकतें रही हैं जो चाहती थी सरदार वल्लभ भाई पटेल इतिहास के पन्नों में गुम हो जाएं, इतिहास के पन्नों में खो जाएं, लेकिन इतिहास के पन्नों पर चमकते हुए सितारे के रूप में पुनः स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका जिसने निभाई है, तो हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने निभाई है। मेरे बहनों भाई, भारत को आजाद कराने में, भारत की एकता और अखंडता को सुरक्षित रखने में सरदार वल्लभ भाई पटेल का जो योगदान है, मैं कहना चाहता हूं आज ही नहीं बल्कि भविष्य का भारत भी मेरे बहनों भाइयों कभी नहीं भूल पाएगा। यह कोई साधारण बात नहीं है। उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ी, राजनीतिक क्षेत्र में भी अपनी भूमिका निभाई है। हर राजनेता के लिए मैं मानता हूं सरदार वल्लभ भाई पटेल एक प्रेरणा के स्रोत हैं। आप सब जानते हैं, आजाद भारत में राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले नेताओं के प्रति आज के कुछ वर्षों पहले एक विश्वास का संकट पैदा हो गया था। लोग ये कहते थे नेता वह है जो कहता कुछ है और करता कुछ है, लेकिन बहनों भाइयों, हम लोगों ने यह करके दिखा दिया और यह प्रेरणा हम लोगों ने ली है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से कि जिंदगी में जो कुछ भी कहा जाए उसे किसी हद तक जाना पड़े उसे पूरा किया जाना चाहिए। कहने और करने में, कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। लेकिन भारत की राजनीति में काम करने वाले लोगों ने कथनी और करनी में अंतर पैदा करके भारत की राजनीति और भारत के नेताओं के प्रति एक विश्वास का संकट पैदा किया और इस विश्वसनीयता के संकट को किसी ने स्वीकार किया है। बहनों भाइयों, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने इस विश्वसनीयता के संकट को चुनौती के रूप में स्वीकार किया है। और आपने देखा होगा, जो हम लोग कहते हैं वह करते हैं, जिसे हम कर नहीं सकते उसे हम बोलते नहीं हैं। यह प्रेरणा भी हमने किसी से हासिल की है तो सरदार वल्लभ भाई पटेल से हासिल की है। सरदार वल्लभ भाई पटेल का पूरा जीवन इस राष्ट्र को समर्पित था। कौन इस सच्चाई को नकार सकता है? और मैं तो कहता हूं, उन्होंने जो राजनीति की है
तो राजनीति केवल भारत में सरकार बनाने के लिए उन्होंने राजनीति नहीं की है, उन्होंने अपने जीवन में राजनीति की है तो भारत देश को बनाने के लिए राजनीति की है। वह है हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। आज उन्हीं की 150वीं जयंती वर्ष के अंतर्गत हम राष्ट्रीय पदयात्रा सारे देश भर में मेरे बहनों भाइयों मना रहे हैं, चल रही है हमारी। भारत की एकता, भारत को एकता के सूत्र में पिरोने में प्रमुख भूमिका उन्होंने जिस तरीके से निभाई थी, उसकी जितनी भी सराहना की जाए वह कम है। जो काम उन्होंने किया है वह काम अपने में कितना कठिन था, इसका अनुमान इसी बात से लगाया जा सकता है कि जिन समस्याओं की जिम्मेदारी उन्हें नहीं दी गई उसका समाधान करने में दशकों लगे हैं, और कुछ समस्याओं का समाधान जिन्हें करना था, जिसकी जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऊपर दी, उन्होंने अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वाह किया। इसीलिए हमारा आज यह भारत एक है, आज हमारा भारत अखंड है। ये हम सभी के लिए बहुत सौभाग्य का विषय है कि आज के इस कार्यक्रम के अवसर पर हमें आदरणीय राजनाथ सिंह जी का मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है। आपका मार्गदर्शन निश्चित रूप से हम सबका पाथेय भी होगा और हम सबके अंदर ऊर्जा का संचार भी होगा। भाइयों बहनों, ये हमारे लिए अत्यंत गर्व का विषय है कि आज मुझे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी जन्मस्थली से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी तक 190 किलोमीटर लंबी इस राष्ट्रीय एकता पदयात्रा में प्रतिभाग करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ है। और सरदार पटेल की अदम्य इच्छा शक्ति, दूरदर्शिता और अटूट समर्पण के माध्यम से अखंड भारत के स्वप्न को उन्होंने साकार किया। वो सच्चे अर्थों में आधुनिक भारत के निर्माता थे। स्वतंत्रता प्राप्ति से पूर्व खेड़ा और बारदोली के किसानों के आंदोलन में अन्याय के विरुद्ध उनके द्वारा किए गए संघर्ष ने उन्हें भारत में लोकप्रिय बना दिया था। बारदोली सत्याग्रह की सफलता के बाद ही देश ने उन्हें आदरपूर्वक सरदार की उपाधि से सम्मानित किया। उन्होंने अपने बैरिस्टर का प्रतिष्ठित बैरियर और व्यक्तिगत सुख सुविधाएं त्याग कर जीवन राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित किया था। भाइयों बहनों, आज़ादी के बाद जिस प्रकार से उन्होंने देश की 562 से भी अधिक रियासतों को भारत में विलय किया, सच में वो बहुत बड़ा महान कार्य था। विस्तृत एवं एकीकृत भारत के निर्माण में देश के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री के रूप में सरदार पटेल की दूरदर्शिता और कूटनीति की अमर गाथा युगों युगों तक अमर रहेगी। परंतु राजनीतिक दुर्भावनाओं के कारण कांग्रेस ने षड्यंत्रपूर्वक सरदार पटेल जी के योगदान को इतिहास से ओझल करने का प्रयास किया। कांग्रेस और वामपंथियों ने सरदार पटेल जैसे लौह पुरुष को पीछे धकेलकर कुछ नेताओं की कृत्रिम छवि को गढ़ने का काम किया। कांग्रेस ने हमेशा वही नेता महान बताए जो एक विशेष परिवार से आते थे, लेकिन जिन्होंने 562 रियासतों को जोड़ने का काम किया, उन्हें इतिहास की किताबों के कोनों की लाइनों में सीमित करने का काम कांग्रेस के शासनकाल में देश की आज़ादी के बाद हुआ। सरदार पटेल की लोकप्रियता और निर्णायक नेतृत्व कांग्रेस को हमेशा असहज करता रहा। कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डर था कि अगर सरदार पटेल का कद स्वीकार कर लिया गया तो आज़ादी के बाद कांग्रेस का वास्तविक नेता कौन था, ये प्रश्न हमेशा खड़ा रहेगा। आज जो भारत एक राष्ट्र के रूप में खड़ा है वो सरदार पटेल की कूटनीति, साहस, दृढ़ इच्छा शक्ति का परिणाम है। लेकिन कांग्रेस की राजनीति ने राष्ट्र निर्माता को किनारे करने का, सेह की माला किसी और के गले में डालने का प्रयास किया। यहाँ तक कि उनके अंतिम संस्कार में भी कांग्रेस ने अपने वरिष्ठ नेताओं को जाने से रोका। भारत को एक करने वाले लौह पुरुष को भुलाने की कोशिश करने वाले ये भूल गए कि जो इतिहास बनाया जाता है वो मिट जाता है और जो इतिहास रचा जाता है वो सदियों तक याद रखा जाता है, सदियों तक उसकी गूंज रहती है। भाइयों बहनों, जहां कांग्रेस ने सरदार पटेल जी का तिरस्कार किया, वहीं
आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सरदार पटेल जी की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया और उनको सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का काम किया।